जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं आप सबके लिए। वो टॉपिक है यूनिसेफ, जो कि सीटेट, टेट और रीट में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो पूछे जाने वाले हैं, उनमें से जो उत्तर हैं, आज इस वीडियो में हम वो सभी उत्तर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं पॉइंट वाइज। और आप सभी लोग इसे नोट करना ना भूलें, नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी लोग पेन कापी लेके बैठे, नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप भूल ना सकें। जब भी चाहें आप अपना नोट्स पलट के देख सकें। और निश्चित है इस टॉपिक से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और देखते हैं कि आज ये टॉपिक जो यूनिसेफ लाए हुए हैं, ये अब उस पर हम बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यूनिसेफ नाम दिया रहता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है, तो पहले जान लेते हैं कि यूनिसेफ है क्या और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष कहा जाता है। तो यूनिसेफ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है मित्रों, देखिए, लेकिन मौजूदा समय में इस फुल फॉर्म से इंटरनेशनल व इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि मौजूदा समय में यूनिसेफ से किन शब्दों को हटाया गया है, तो उसमें ये बताना है कि इंटरनेशनल व इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है, जिसके कारण यूनिसेफ की मौजूदा फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रह गई है ना। यूनिसेफ मतलब ये नाम जो यूनिसेफ है, शब्द तो हटाए गए इंटरनेशनल व इमरजेंसी, लेकिन ये यूनिसेफ ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड रह गया है, इसका नाम केवल इतना नाम रह गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और उनके उत्तर भी इस वीडियो में हैं। आप लोग देखिए, आगे नोट करना ना भूलें। यूनिसेफ के बारे में आज पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में मैं क्लियर करा देता हूं आपका। चले देखते हैं। पहला पॉइंट है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई है। यानी जो हाईलाइटर से किया गया है, ये इसका उत्तर है, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा पॉइंट है, यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यानी कब हुई थी वो ऊपर क्लियर है, किसके द्वारा हुई थी वो ये है। अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन है, यूनाइटेड यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई थी। तो मित्रों, इसमें देखना है कि यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य उन देशों के बच्चों को खाद्य व स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना था, जो देश के द्वितीय विश्व युद्ध में तहस नहस हो चुके थे। अर्थात जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गए थे, तहस नहस हो गए थे, उन देश के बच्चों को खाद्य व स्वास्थ्य संबंधी सहायता यूनिसेफ के द्वारा की गई। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। परंतु वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों व आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रयासरत है। यानी आज भी जो बच्चों की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए यूनिसेफ तैयार रहता है। तो इस
टॉपिक में आपका केवल ये उत्तर देना होगा कि यूनिसेफ का जो है स्थापना क्यों की गई है। तो ये है पॉइंट, खाद्य व स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है, चौथा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अगला है 5वां क्वेश्चन, यूनिसेफ के प्रथम कार्यकारी निदेशक कौन थे। मतलब जो इसमें पहले व्यक्ति थे जो कार्य कर रहे थे, तो मॉरिस पैटे, ये है येलो कलर के हाइलाइटर से, मॉरिस पैटे। 6वां नंबर है, यूनिसेफ का मूल संस्थापक किसे माना जाता है। मूल संस्थापक किसे माना जाता है, वो है पोलिश चिकित्सक लुडविग राजमन को माना गया है। यानी यूनिसेफ का मूल संस्थापक पोलिश चिकित्सक लुडविग राजमन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है 7वां, थोड़ा सा आराम से आप लोग नोट करना ना भूलें, लिखें, कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, नोट करते रहिए। यूनिसेफ के प्रथम कार्यकारी निदेशक मॉरिस पैटे ने कब से कब तक अपनी सेवाएं दी। कार्यकारी निदेशक तो मॉरिस पैटे हैं, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि कब से कब तक इन्होंने सेवाएं दी, सहयोग किया। तो वर्ष 1947 से 1964 तक इन्होंने सहयोग किया और इसी 1964 में मॉरिस पैटे की मृत्यु भी हो गई थी। 8वां पॉइंट है, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाया गया यूनिसेफ का सप्लाई डिवीजन कहाँ स्थित है। यानी सप्लाई डिवीजन कहाँ स्थित है, तो कोपेनहेगन में। यानी ये पूछा जाए कि यूनिसेफ का जो सप्लाई डिवीजन कहाँ बनाया गया है या स्थित है, तो वो कोपेनहेगन में। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवजन्मे बच्चों की मृत्यु दर की सूची कौन जारी करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है औसतन जो है, कौन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो यूनिसेफ करता है। तो मित्रों, कहते हैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कोई जल्दीबाजी ना करें। नेक्स्ट पेज में आप लोग देखिए, बिल्कुल आने वाले जो क्वेश्चन हैं और जो आ चुके हैं वही इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो अगला पॉइंट 10वां देखते हैं, वन लाइनर है, किस दशक में यूनिसेफ पूर्णतः बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन के रूप में परिवर्तित हुआ था। तो अगर दशक पूछ ले कि इसमें कब अधिकारों में परिवर्तन किया गया था, तो 1970 में। इसका उत्तर 11वां नंबर है, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में नववर्ष के दिन भारत में कितने बच्चों का जन्म हुआ था। यानी 2018 में नववर्ष के दिन कितने बच्चों का जन्म हुआ था, तो 69,000 बच्चों का, ये लिखा। अगला पॉइंट है, आप लोग नोट करना ना भूलें, कोई जल्दीबाजी ना करें, आराम से इस वीडियो को देखें। बारहवां नंबर है, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में बाल विवाह सर्वाधिक प्रचलन में है। किन राज्यों में बाल विवाह सर्वाधिक प्रचलन में है, ये यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उसका विवरण उसने दिया है। राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में ना। यदि ये राज्यों के अलावा प्रतिशत पूछ ले तो प्रतिशत में 40% बाल विवाह। अगला है 13वां पॉइंट है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में ट्रिपल मेडल जीतने वाली
किस भारतीय महिला खिलाड़ी को यूनिसेफ इंडिया का यूथ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? यानी एशियाई खेलों में ट्रिपल मेडल जीतने वाली महिला कौन थी, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन से। और यूथ ब्रांड बनाया गया था एम्बेसडर, वो भी हिमा दास को। ठीक है, अगला है 14वां पॉइंट है, भारत को पोलियो से मुक्त देश का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? भारत को पोलियो से मुक्त देश का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह है यूनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन कितने बच्चों की मृत्यु मलेरिया के कारण हो जाती है? 1200 बच्चों की, जिसमें कि 50 मृत्यु प्रति घंटा। इसमें 90% मृत्यु अफ्रीका में होती है। पूछ लिया अगर अफ्रीका का पूछे या 90% पूछे तो अफ्रीका में होती है। नोट करें दोस्तों, भूलिए नहीं, आप सभी लोग बिल्कुल आराम से नोट करें। देखिए अगला पॉइंट, इसके बाद 15वां बाद है 16वां पॉइंट। 16वां पॉइंट है, यूनिसेफ में ब्लैक स्टेटमेंट देते हुए किस वर्ष कहा जाता था कि सीरिया में युद्ध के चलते वहां बच्चों की क्या दुर्दशा है तथा कितने बच्चे मृत्यु के मुंह में समा रहे हैं? इसे बताने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। यानी यूनिसेफ ने कब स्टेटमेंट दिया? 2018 में सीरिया के बारे में उन्होंने कहा था, याद रखिएगा। ठीक, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए 17वां पॉइंट, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां 19 वर्ष की आयु से पूर्व ही यौन व्यवहार का शिकार हो जाती हैं? 42% लड़कियां। 18वां क्वेश्चन है, यूनिसेफ के अनुसार बीते 10 वर्ष में भारत में बाल विवाह की दर कितनी गिर चुकी है? पहले 47% था तथा अब 27% 18 वर्ष से कम उम्र में बाल विवाह होते हैं भारत में, अगर पूछे तो। फिर 19वां है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पीने के गंदे पानी के चलते प्रत्येक वर्ष कितने बच्चों की मौत होती है? अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में गंदे पानी पीने से कितने बच्चों की मौत होती है, लगभग 53,000 बच्चों की। मित्रों इसे नोट करिए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अंत तक देखें। और अगला क्वेश्चन है 19 तक हुआ है अभी आपका, 20वां क्वेश्चन है इसमें। ये 20वां पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कई बार इसमें से पूछे गए हैं। पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष दक्षिण एशियाई यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? 2013 में। यूनिसेफ के अनुसार मध्य पूर्वी देशों तथा उत्तरी अफ्रीका, दोस्तों ये अमेरिका गलत हो गया है, लेकिन यहाँ पर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में कितने बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? लगभग 1,40,00,000 बच्चे। अगला 22वां पॉइंट है, वो देख लीजिए। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया जा चुका है? प्रियंका चोपड़ा को, अगर केवल नाम देके साल पूछे तो 2016 में। 23वां पॉइंट है, यूनिसेफ में 1990 देशों ने सदस्यता ली, भारत ने 1949 में ली। यानी यूनिसेफ का सदस्य भारत 1949 में बना, ये सन याद रखिएगा।
और नोबेल पुरस्कार 1965 में भारत को यूनिसेफ के द्वारा दिया गया। यदि ये पूछा जाए कि यूनिसेफ द्वारा भारत को नोबेल पुरस्कार कब मिला तो 1965 में, और भारत ने यूनिसेफ में सदस्यता कब ली 1949 में। ठीक, आगे देखिए इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार 1989 में जो है यूनिसेफ ने भारत को दिया। ठीक, फिर अगला पॉइंट है अमिताभ बच्चन को 2005 में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर ये पूछा जाए 2005 में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर भारत में किसे बनाया गया तो उत्तर होगा अमिताभ बच्चन को 2005 में। फिर है एन वेनेमन यूनिसेफ का वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं। सरकार और निजी दाताओं द्वारा सभी सदस्य देश मदद करते हैं, अर्थात यूनिसेफ में जो है सरकार और दाताओं द्वारा ये जो इसमें 190 देश सदस्यता लिए हैं, ये सभी देश यूनिसेफ की मदद करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।